अगला है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखी है। क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो एडी अगर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एडी बीसी के साथ परपेंडिकुलर भी बनाएगी और एडी बीसी को बाइसेक्ट भी करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब है जो एडी वाली लाइन है उन्हें बीसी को दो आधे आधे में डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी इतनी बात, आ गया समझ में। अब हमारे को प्रूफ क्या करना है, एबीसी को आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है। एबीसी को क्या दिखाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब एबीसी को अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना है विद एबी इक्वल टू एसी, इट मींस एंगल एबी और एसी ये साइड इक्वल दिखलानी है, टू प्रूफ करना है हमारे को फाइनली, है ना। एबी और एसी आपको इक्वल दिखलानी है। अब देखो एबी और एसी दो साइड्स इक्वल दिखलानी है, तो मेरे दिमाग में आता है चाहे दो साइड इक्वल दिखलानी हो कभी टू प्रूफ में, चाहे दो एंगल इक्वल दिखलानी हो, मुझे क्या करना होता है दोनों साइड के कोरस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल देख लूंगा मैं और दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे एबी के कोरस्पॉन्डिंग मैंने ले ली एबीडी और एसी के कोरस्पॉन्डिंग ले ली मैंने एसीडी। इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दूंगा कॉन्ग्रुएंट दिखा दूंगा, बाय सीपीसीटी से एबी एसी के बराबर आ जाएगा। अब ये ओरल पता है मुझे कि चाहे एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल दिखलानी हो, अगर किसी भी टू प्रूफ में आपको दो साइड्स अगर इक्वल दे रखे हैं, दोनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल लो, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ और बाय सीपीसीटी से वो दो साइड्स इक्वल हो जाएगी। अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल दिखलाने हैं तो उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, बाय सीपीसीटी से वो दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे को प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी और इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी के अंदर मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90, ईच 90, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना, तो हमारा ईच क्या हो जाएगा ये 90। बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी एक तरीके से गिवन ही है, तो यहाँ पे चाहे डेटिस करके लिख लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये 90 डिग्री दे रखा है गिवन में लिख दो, और बी डी इज इक्वल टू डी सी ये भी गिवन में लिख दो, ठीक है, ये भी गिवन में लिख दो, ये भी गिवन है, ठीक है। और ये आ गया एडी एडी कॉमन है दोनों में, एडी एडी क्या आ गया कॉमन, ठीक है। अब तुम ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर देखो एडीबी और एडीसी, एडीबी और एडीसी, एडीबी में जो एडी साइड है ये एंगल और ये बीडी, अगर तुम देखो एडीबी और एडीसी में ये एडी कॉमन है, ये 90 आ गया और ये साइड आ गई, तो एस ए एस लग रहा है, एस ए एस से ट्राइंगल क्या होगी, ट्राइंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी बाय सीपीसीटी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, आपका आंसर आ गया जो आपको लाना था, ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको दोबारा से एक बार देखो और पूछो डाउट, कि कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है।